Here we are going to learn some of the question answers on the lesson I believe that the books will never disappear. Written by Robert Alfano with George Louis Boris. Here there is an interview. That interview, what the questions that Boris has asked to Robert Alfano that we people are going to see. So the first question which can be asked in your examination, where was Boris educated? Boris कहाँ पे education हासिल किया था बोरिस ने? So he says in the lesson itself, in the interview itself, that I got educated from my father's library. उसने clearly बोला है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? From his father's library. वेयर वॉज बोरिस एजुकेटेड? कहाँ पे उसने एजुकेशन हासिल किया? कहाँ से किया था बेटा? फ्रॉम हिज फादर्स लाइब्रेरी. लाइब्रेरी, उसके फादर ने एक लाइब्रेरी बना के रखी थी जिसमें बहुत सारे बुक्स थे. उन्हीं बुक्स को पढ़ के वो अपने आप को एजुकेट किया था. सेकेंड क्वेश्चन इज हु वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन फॉर बोरिस? बोरिस के हिसाब से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है. कौन है वो? उसकी मदर है बेटा. उसने क्लियरली बोला है, माई मदर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन. शी वॉज नॉट हैविंग एनी एनिमीज, ही सेड. What is given to us as raw material as clay according to Boris? बेटा what is given to us, हमें क्या दिया गया है? According to Boris, हमें क्या दिया गया as a raw material के तौर पे दिया गया. According to Boris के मुताबिक हमें क्या दिया जाता है as a raw material जिसको हम यूटिलाइज करना है? क्या रहता है वो? ह्यूमिलिएशन, जो बेइज्जती होती है बेटा. समटाइम्स हम लोग ह्यूमिलिएटेड हो जाते हैं. बेइज्जती क्यों करते हैं? लाइक क्लास में टीचर्स इंसल्ट करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि आप आगे बढ़े. एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करें, एज अ क्ले के तौर पे यूज़ करें आप उसको. मिसफॉर्च्यून्स, बदकिस्मती. हम लोग अपने बदकिस्मती पे रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं है. उसको एज अ क्ले के तौर पे इस्तेमाल करो, एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करो, अपनी लाइफ को शेप करो. नहीं है तो हासिल करने की कोशिश करो. और एम्बैरसमेंट्स भी जो आपके साथ होते हैं वो भी आपको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं. दैट बोरिस हैज सेड दिस ऑल. तो तीन चीज़ें हैं बेटा हमारे हम लोगों को रॉ मटेरियल के तौर पे मिलती हैं. ह्यूमिलिएशन, मिसफॉर्चून एंड एम्बैरसमेंट्स. ये आपकी खामियां नहीं है, इनको खूबियां बना के इसके आगे बढ़ना चाहिए. What is poetry according to Boris? बोरिस के मुताबिक पोएट्री क्या है? पोएट्री क्या है बोरिस के हिसाब से? क्या है पोएट्री? एन एस्थेटिक एक्ट है बेटा. एस्थेटिक एक्ट है जिसको हम फील कर सकते हैं. उस एक्ट को बोलते हैं जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उस एक्ट को बोलते हैं एस्थेटिक एक्ट. तो पोएट्री भी वही होती है बेटा जो सिर्फ फील करने के लिए बनाई गई है. उसको पढ़ने के बाद हम फील करना, तो उसको कहते हैं पोएट्री. पोएट्री इज एन एस्थेटिक एक्ट. अच्छे से याद रखिए, पोएट्री क्या है? एन एस्थेटिक एक्ट है जिसको हम फील करना है अंदर से. नेम एनी वन मेटाफर दैट बोरिस कंसीडर इम्पॉर्टेंट. कौन सा भी एक मेटाफर बोलो जो बोरिस कंसीडर करता है इम्पॉर्टेंट है. तो दैट इज टाइम एंड रिवर. क्यों टाइम एंड रिवर को मेटाफर बोला गया बेटा? टाइम भी किसी के वास्ते में इंतजार नहीं करती, रिवर भी किसी के वास्ते में रुकता नहीं. तो इसलिए मेटाफर्स हैं ये दोनों, एक दूसरे के लिए मेटाफर्स हैं. टाइम एंड रिवर कंपैरिजन होता है हमेशा. टाइम एंड रिवर. ओके, नेक्स्ट. व्हाट आर द बुक्स एंड एक्सटेंशन ऑफ? बुक्स जो है ना, किसकी एक्सटेंशन है? किसकी एक्सटेंशन है? वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताया, जैसे टेलीस्कोप है, एक्सटेंशन ऑफ व्यू. माइक्रोस्कोप है, एक्सटेंशन ऑफ व्यू. व्यू का एक्सटेंशन है बेटा, हम बारीक से बारीक चीज़ों को देख सकते हैं. टेलीस्कोप है, दूर से दूर की चीज़ों को देख सकते हैं. एक्सटेंशन है. उसी तरह क्या एक्सटेंशन है? बुक का क्या एक्सटेंशन है? बुक्स का एक्सटेंशन ये है, दैट इज इमेजिनेशन एंड मेमोरी. हमारी इमेजिनेशन और हमारी मेमोरीज हम कहाँ पे लिखते हैं? बुक्स में होती हैं. तो द बुक इज द एक्सटेंशन ऑफ इमेजिनेशन एंड मेमोरी. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड इन मल्टीपल चॉइस और 2 मार्क. 2 मार्क में पूछ सकता है. तो सर एक वर्ड के आंसर 2 मार्क नहीं, 2 मिक्स करके पूछेगा आपको. सो यू नीड टू राइट एंड लर्न दैट. ओके, अब इसके बाद हम कुछ लॉन्ग आंसर्स देखेंगे जो आ सकते हैं आपको एग्जाम में. हियर आई एम हैविंग अ क्वेश्चन फॉर 3 or 4 मार्क इफ द क्वेश्चन कम्स लाइक व्हाई अकॉर्डिंग टू बोरिस विल बुक्स नेवर डिसअपियर. क्यों बोरिस के मुताबिक, क्यों बोरिस के मुताबिक विल बुक्स नेवर डिसअपियर, किताबें क्यों नहीं डिसअपियर हो सकती?
क्योंकि पहले ही बता चुका है इट्स द एक्सटेंशन ऑफ मैंस इमेजिनेशन एंड मेमोरीज। बेटा अगर से वो ख़त्म हो गई तो दैट पूरी हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री ख़त्म हो जाए। तो उस चीज़ को कैसे इस लेसन में डिस्क्राइब किया है, चलिए देखेंगे हम लेसन आंसर में। उससे पहले और एक क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यूज डज बोरिस सी इन लिटरेचर। सी व्हाट वैल्यूज, क्या वैल्यूज हम लिटरेचर में देख सकते हैं, लिटरेचर में देख सकते हैं। लिटरेचर इन द सेंस हम जो बुक पढ़ रहे हैं दैट इज अ लिटरेरी बुक, लिटरेचर बुक। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड, क्यों ये इंसानियत के लिए ज़रूरी है, पूरे इंसानों के लिए ज़रूरी है। बुक्स जो हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ना ज़रूरी है, चलिए देखेंगे आंसर में क्या लिखा हुआ है। पहला वाला जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या लिखा गया है पहले ये समझ लेंगे। आई बिलीव दैट बुक्स विल नेवर डिसअपियर, लेसन का नाम है, अंडरलाइन कर दीजिए बेटा। आई बिलीव दैट बुक्स विल नेवर डिसअपियर इज एन इंटरव्यू, क्या है ये, एक इंटरव्यू है। क्वेश्चन पूछा गया है बोरिस को, किसने पूछा, एलिफेनो ने पूछा है। 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके जो मेन है वो हम लोगों को दिया हुआ है। इंटरव्यू विथ द अर्जेंटेनियन मीन अर्जेंटीनिया का, जैसे हम इंडिया वाले हैं तो इंडियन बोलते हैं। अर्जेंटीनियन राइटर, अर्जेंटीना का राइटर है बेटा, जिसका नाम है जॉर्ज लुइस बोरिस। पूरा नाम क्या है इसका, जॉर्ज लुइस बोरिस, बाय रॉबर्ट एलिफेनो। किसने लिया है इंटरव्यू, रॉबर्ट एलिफेनो ने लिया हुआ इंटरव्यू। बोरिस हैड, अब बोरिस के बारे में बोल रहा है बेटा, बोरिस जो इंटरव्यू दे रहा है वो, बोरिस हैड ए मल्टीफेसेड पर्सनालिटी। मल्टीफेसेड पर्सनालिटी, एक से ज्यादा क्वालिटीज जिस इंसान के पास होती है उसको कहते हैं मल्टीफेसेड पर्सनालिटी। ही वॉज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, इसने क्या लिखा है बेटा, शॉर्ट स्टोरी राइटर है ये, शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं इसने। ए पोएट, एक पोएट भी है। एसेइस्ट, एसेइस कोई भी टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक के ऊपर एसे लिखा जाता है। आप लोगों ने 10th में लिखा, 7th में लिखा, 6th में लिखा, ऐसे लिखे हुए हैं आप लोग भी। तो एसेइस्ट, इसने भी कई सारे एसेज लिखे हैं, स्कूल लाइफ में नहीं, जो पब्लिश हुए हैं। आपके ऐसे कोई भी पब्लिश नहीं हुए, इसके पब्लिश हुए हैं। एंड ए ट्रांसलेटर, और इसने कई वर्क्स को, कई लिटरेरी वर्क्स को ट्रांसलेट भी किया है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। एंड वॉज बॉर्न इन बेनस एयर्स, यहाँ पे दिस इज द प्लेस वेयर ही हैज बॉर्न। इन दिस इंटरव्यू, इस इंटरव्यू में बोरिस रिवील करना मतलब एक्सप्रेस करना। क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या जाहिर कर रहा है ने, हिज थॉट अबाउट लाइफ एंड लिटरेचर। इसकी थॉट्स, उसकी जो सोच है किसके बारे में, जिंदगी के बारे में और लिटरेचर के बारे में इसकी जो सोच है, उस सोच को यहाँ पे वो एक्सप्रेस किया हुआ है। This is the introductory paragraph, what the lesson is, what the writer is, where he was born, what he used to do, where he is good at, like story writing, poetry and essayist. इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब आगे देख लीजिए सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। बोरिस वॉज एजुकेटेड फ्रॉम हिज फादर्स लाइब्रेरी। कहाँ से एजुकेटेड हुआ, ये 1 मार्क में भी हम लोगों ने पढ़ा, अपने फादर की लाइब्रेरी से वो एजुकेटेड हुआ था। रादर दैन, इसके बजाय, किसके बजाय, रादर दैन, डबल हो गया ना, रादर दैन डबल हो गया बेटा, इसको कट कर दे। फ्रॉम एनी हाई स्कूल, बेटा हाई स्कूल से ज़्यादा वो कहाँ पे एजुकेशन हासिल किया, फ्रॉम हिज फादर्स लाइब्रेरी। हाई स्कूल, स्कूल और यूनिवर्सिटी, बेटा इन तीनों जगह पे इसने उतना एजुकेशन हासिल नहीं किया जितना उसने अपनी फादर की लाइब्रेरी से। तो इसीलिए बोला जाता है बेटा सेल्फ स्टडी करना सीख लेना चाहिए। हमेशा कोई पर्सन, कोई इंस्टीट्यूट आपके पीछे नहीं पड़ा रहेगा। यू नीड टू स्टार्ट योर ओन स्टडी, सेल्फ स्टडी। द मदर वॉज ए काइंड हार्टेड एंड ग्रेशियस वुमन हु हैड नो एनिमीज। अब उसके बाद अपनी मदर के बारे में क्या बोल रहा है देख लीजिए, यहाँ से बताया गया। अपने बारे में एक पॉइंट बोला उसने कि क्या बोला, ही गॉट एजुकेटेड फ्रॉम हिज फादर्स लाइब्रेरी। अब दूसरी चीज़ बोल रहा है वो,
द मदर वॉज ए काइंड हार्टेड, कैसी है उसकी लेडी, उसकी मदर ए काइंड हार्टेड एंड ग्रेशियस वूमन, ए ग्रेशियस वूमन है उसकी मदर, हु हैड नो एनिमीज, जिसके कोई एनिमीज नहीं थे. What Boris said about his mother, अगर से बोला गया तो you can write from here. यहाँ से स्टार्ट करना, 2 मार्क में पूछता है. What Boris said about his mother. The mother was a kind-hearted and gracious woman who had no enemies. अब आगे उसकी मदर के बारे में बोल रहा है. She had a lot of influence on Boris. Boris के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा असर था. इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है? असर. असर होना, किसी की बात का असर हो जाना, किसी के काम का असर हो जाना, इन्फ्लुएंस कहते हैं उसको. He felt somewhat guilty, और इसके अलावा वो गिल्टी भी फील करता है. गिल्टी महसूस करना मतलब गिल्टी, शर्मिंदा. यस, वेरी गुड. ये somewhat शर्मिंदा भी है. क्यों? For not having given her the deserved happiness, क्योंकि उसने उसको deserved happiness नहीं दिया. किसको नहीं दिया बेटा? अपनी मदर को नहीं दिया, इसलिए थोड़ा सा शर्मिंदा भी है. कौन है? बोरिस. What Boris said about his mother, अगर से बोला गया तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा और यहाँ तक लिखेंगे. 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा. What Boris said, मदर कहीं पे भी आया 2 मार्क में पूछा जाएगा. सर 3 मार्क में पूछा गया तो कैसे करना, इज इट? 3 मार्क में पूछा गया तो स्टार्ट फ्रॉम हियर टिल हियर. गॉट? सो आई हैव रिटन हियर 3-4 मार्क स्पेशली. तो और भी 2 पैराग्राफ्स हैं, उस पैराग्राफ, वो पैराग्राफ भी आपको हेल्प होंगे. कैसे कैसे हेल्प होंगी, जस्ट वी विल सी इट. अंडरस्टूड दिस? सो हियर इज द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द आंसर. इट इज टॉकिंग अबाउट बोरिस बिकेम ब्लाइंड. बोरिस क्या हो गया बेटा? अंधा हो गया. एट द एज ऑफ 55, इन विच एज? 55 ईयर्स का था जब अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया. बट ही नेवर कंप्लेन्ड, लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं किया कि दैट आई एम ब्लाइंड, दैट आई कांट सी द थिंग्स, व्हाई द गॉड हैज मेड मी लाइक दिस. ही डिड नॉट कंप्लेन एनीथिंग. कोई कंप्लेन नहीं किया उन्हें गॉड के खिलाफ, क्योंकि उसको गॉड ने अंधा बना दिया. ही डिड नॉट कंप्लेन अबाउट दैट. इंस्टीड, इसके बजाय, कंप्लेन करने के बजाय, ही कंसिडर्ड इट एज ए रिसोर्स. उसने क्या कंसिडर किया बेटा? ब्लाइंडनेस को एज ए रिसोर्स कंसिडर किया उसने. ही कंसिडर्ड इट एज ए रिसोर्स. ब्लाइंडनेस को उसने रिसोर्स के तौर पे कंसिडर किया. ही एक्सेप्टेड हिज ब्लाइंडनेस, और उसने अपनी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट किया. एंड कंसिडर्ड, ये सी है बेटा, कंसिडर्ड ह्यूमिलिएशंस, मिसफॉर्च्यून एंड एम्बैरेसमेंट्स. 3 चीज़ें हम लोगों ने शॉर्ट आंसर में भी देखा. ह्यूमिलिएशन, मिसफॉर्च्यून्स एंड एम्बैरेसमेंट्स एज रॉ मटेरियल. उसको रॉ मटेरियल समझा उसने. किन किन चीज़ों को बेटा? ह्यूमिलिएशन, मिसफॉर्च्यून्स एंड एम्बैरेसमेंट्स को क्या समझा उसने? रॉ मटेरियल समझा. Apart from his personal details, Boris expresses his views on poetry. अब बेटा यहाँ तक हो गया ब्लाइंडनेस के बारे में. अगर से कुछ ब्लाइंडनेस के बारे में पूछा हम लोगों को तो हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. 2 मार्क मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी. ये 2 मार्क के ब्लाइंडनेस के बारे में अगर से क्या बोल रहा है, ब्लाइंडनेस से रिलेटेड क्या बोल रहा है, दैट यू हैव टू राइट दिस पार्ट. ओके, आगे देखिए. पोइट्री के बारे में अगर से कुछ और पूछा आपको तो पोइट्री के बारे में दिस पॉइंट will be added in the poetry part. क्या बोल रहा है? Apart from his personal details, Boris expresses his views on poetry. बेटा apart from, इसके अलावा, इसके अलावा मतलब किसके अलावा? ब्लाइंडनेस के अलावा. From personal details, Boris expresses his views, अपना views, अपना नजरिया on poetry. पोइट्री के ऊपर अपना नजरिया उसने एक्सप्रेस किया. एंड लिटरेचर, पोइट्री और लिटरेचर के बारे में क्या कह रहा है देखिए. तो यहाँ पे ये पोएट्री एंड लिटरेचर के बारे में, पोएट्री एंड लिटरेचर. व्हाट ही इज सेइंग? अकॉर्डिंग टू हिम पोएट्री इज बोथ एन एस्थेटिक एक्ट. पोएट्री क्या है बेटा? एक एस्थेटिक एक्ट है. ये शॉर्ट आंसर्स में हम लोगों ने पढ़ लिया है. व्हाट इज पोएट्री? एस्थेटिक एक्ट है. इट इज मैजिकल, मिस्टीरियस एंड अनएक्सप्लेनेबल. क्या है बेटा? और पोएट्री इज एन एस्थेटिक एक्ट. मैजिकल, मैजिक होती है उसके अंदर. पोइट्री पढ़ा, जो उसको फील हुआ उसको मैजिक फील होता है. नज्म जो पढ़ता है उसको फील होता है, जो समझता है उस चीज़ को.
मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब समथिंग बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ से दूर जो होता है ना उसको कहते हैं मिस्टीरियस। क्या कहते हैं बेटा? मिस्टीरियस। अनएक्सप्लेनेबल, हम खुद समझ सकते हैं उसको, एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे तो पूरा 100% एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 100% आई एम टॉकिंग अबाउट अनएक्सप्लेनेबल। हाँ, एक्सप्लेनेशन नहीं करना आता क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अनएक्सप्लेनेबल इसलिए बोला जा रहा है, कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसको, उसकी फीलिंग्स को नहीं अप्रोच किया जा सकता। He says that poetry is the use of right word in right place. पोएट्री क्या होता है बेटा? राइट वर्ड का इस्तेमाल राइट जगह पे इस्तेमाल करना, वो पोएट्री होता है। एंड ही reduces all the metaphors into 5 or 6. इसने ना बेटा सारे मेटाफर्स को 5 और 6 मेटाफर्स में कंप्रेस किया। ग्रुप सच एज टाइम एंड रिवर, हम लोगों ने देखा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाफर्स। 5 हैं बेटा, 5 में से एक पूछा था वहाँ हम लोगों ने एक लिखा था। अब यहाँ पे 5 मेटाफर्स कौन सा है? देखो, टाइम एंड रिवर फर्स्ट मेटाफर, सेकंड लाइफ एंड ड्रीम, लाइफ जब तक रहेगा ख्वाब रहेंगे तो इसलिए लाइफ और ड्रीम को कंपेयर किया जाता है। डेथ एंड स्लीप, सोना और मौत, दोनों को कंपेयर किया जाता है। स्टार्स एंड आइस, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है। तो अगर से आपको पूछा गया व्हाट ही सेड अबाउट पोएट्री, व्हाट ही सेड अबाउट लिटरेचर, दोनों के लिए हम लोग यही पैराग्राफ लिखेंगे फ्रॉम हियर टू हियर। एंड ब्लाइंडनेस के बारे में पूछा तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। गॉट इट? आया समझ में? आज जाके अच्छे से याद कर लेंगे इसको। लास्ट और एक पैराग्राफ है, इसके आगे कंटिन्यूएशन, जस्ट लेट्स सी। Here we are having the paragraph number 4. In the 4th paragraph, what he said, he thought that books will never disappear because they are the extension of our imagination and memories. Books are the extension of what? Our imagination and our memories. So it won't disappear. That is the belief of Boris. He thought refers to Boris. What Boris thought about the books, whether they are going to disappear or not. If it is asked at the time what the answer you will write, he thought that books will never disappear. उन्हें सोचा, कौन उन्हें? Boris। क्या सोचा? The books will never disappear, books कभी disappear नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? They are the extension of our imagination and memories. तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपको 1 मार्क में, व्हाट आर द एक्सटेंशन ऑफ इमेजिनेशन एंड मेमोरीज, या नहीं तो ऐसा पूछेगा व्हाट आर द बुक्स एक्सटेंशन ऑफ। तो हम क्या लिखेंगे? इमेजिनेशन एंड मेमोरीज। हमारी जो इमेजिनेशन होती है, मेमोरीज होती है, वो सारी कहाँ पे मिलती है? हमें बुक्स के अंदर मिलती है बेटा। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी डज नॉट अफेक्ट द बुक्स। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बुक्स को कभी अफेक्ट नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, ई बुक्स, ये सब चीज़ें, द मॉडर्न टेक्नोलॉजी डज नॉट अफेक्ट द बुक्स। बुक्स के ऊपर कुछ असर नहीं कर सकती। द बुक्स आर द ग्रेट मेमोरी ऑफ ऑल सेंचुरीज, सारे सेंचुरीज के बेटा। द बुक्स जो है ना, द बुक्स आर द ग्रेट मेमोरी ऑफ ऑल सेंचुरीज, सारे सेंचुरीज की ग्रेट मेमोरीज कहाँ पे दिखाई देती है? हमें बुक्स के अंदर दिखाई देती है। Their function therefore is irreplaceable। और सारे सेंचुरी के क्या क्या फंक्शंस हैं वो भी हमें कहाँ दिखाई देगा? बुक्स के अंदर मिलेगा। इसलिए द बुक्स आर इर्रिप्लेसेबल, जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते कोई दूसरी चीज से। बोरिस फॉर्मली बिलीव दैट, बोरिस फॉर्मली ये बिलीव करता है, ये फॉर्मली मतलब फॉर्मली मजबूती के साथ ये बिलीव करता है, बिलीव दैट इफ बुक्स डिसअपियर्स, अगर से बुक्स खुदा ना खास डिसअपियर हो जाएंगे, कॉमा है, श्योरली हिस्ट्री वुड डिसअपियर एंड द एंड मैन वुड डिसअपियर। और कौन डिसअपियर हो जाएगा? मैन वुड डिसअपियर। सो दिस इज द लास्ट पैराग्राफ विच इज टेलिंग अबाउट द बुक्स। Books disappear होंगे क्या? That question has been asked about that. If it is asked any question in 2 mark, you can write this only 1 paragraph. If it is asked for the 3 mark, you need to write all the first paragraph and then last paragraph. If it is asked for the 4 mark, you have to write the first, second, third and fourth paragraph. Got it? So this is the way that you can arrange your answer. By learning only one answer, that you can arrange your answers. Okay, hope you have understood. Thanks for watching. Bye bye.